दोस्तों, आज हम टाटा की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आप 20,000 प्रति महीने एसडब्ल्यूपी के माध्यम से इनकम ले सकते हैं। दोस्तों, एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आप एक बार लमसम पैसे इन्वेस्ट करके हर महीने नियमित मंथली इनकम ले सकते हैं। इसकी खास बात यह भी है कि जो लंप सम अमाउंट आपने डिपॉजिट किया होगा वह कम नहीं होगा। आप जब तक चाहें मंथली इनकम ले सकते हैं और जब आपका मन करे तो पूरा पैसा विद इंटरेस्ट के एक साथ विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको केवल एक बार लंप सम इन्वेस्ट करना होगा। जिस महीने आप इन्वेस्ट करेंगे उसके अगले महीने से ही मंथली इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी। एसडब्ल्यूपी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है कि आपको इतना ही रिटर्न मिलेगा। यह पूरी तरह से शेयर मार्केट पर आधारित है, इसलिए इसमें थोड़ा रिस्क है। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म विजन है तो एसडब्ल्यूपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड्स ने 14 से 15% तक का रिटर्न बना कर दिया है। अब ऐसे में सवाल आता है कि एक साथ लमसम पैसे कैसे इन्वेस्ट करें। तो अगर आपके पास किसी इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी का पैसा है, जैसे बैंक एफडी जो मैच्योर हो चुकी है, एलआईसी पॉलिसी का पैसा मिल चुका है, रिटायरमेंट फंड या कोई ऐसा पैसा जिसका तुरंत इमरजेंसी उपयोग नहीं है, तो उसे बैंक में रखने की बजाय एसडब्ल्यूपी प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एसडब्ल्यूपी कैलकुलेशन को समझने से पहले चलिए हम समझते हैं कि ऐसा कौन सा टाटा का म्यूचुअल फंड है जिसने पास्ट में अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है और जो हमारे लिए एसडब्ल्यूपी में निवेश करने के लिए बेस्ट है। तो आज हम जिस टाटा म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं उसका नाम है टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। यह फंड लॉन्च हुआ था 28 दिसंबर 2015 को। इस फंड का 2,521 करोड़ रुपए का फंड साइज है, यानी कि इतने करोड़ रुपए लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 0.73% है और इस फंड की जो करंट एनआईबी है, मतलब नेट यूनिट प्राइस जो है, वह 53.22 चल रहा है। चलिए अब इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं और जानते हैं कि किस पीरियड में इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टरों को कितना रिटर्न बनाकर दिया है। तो इस स्कीम ने पिछले 6 महीने में 13% का रिटर्न दिया है, पिछले 1 साल में 29% का, पिछले 3 साल में 22% का, और अगर हम इस स्कीम के 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने 24% का रिटर्न बनाकर दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के लॉक इन पीरियड की। इस म्यूचुअल फंड में किसी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है, मतलब आपने अगर इस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है तो वह आप कभी भी जरूरत पड़ने पर पैसे निकाल सकते हैं। इस स्कीम में अगर आप 1 महीने से पहले पैसा निकालते हैं तो मात्र 0.25% का आपको चार्ज देना होता है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लमसम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितना भी चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट मिनिमम 100 रुपए मंथली का है। इसमें भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें इस स्कीम ने कहां-कहां पैसा इन्वेस्ट किया है तो वह आप यहां देख सकते हैं। इस स्कीम ने जोमाटो लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, रेडिको खैतान लिमिटेड, ट्रेंट लिमिटेड, बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड, डोमेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर्स में पैसा लगाया है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने कंज्यूमर स्टेपल्स में 46% का इन्वेस्टमेंट किया है, सर्विसेज सेक्टर में 26% का, कैपिटल गुड्स सेक्टर में 10% का और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी सेक्टर में 8% का इन्वेस्टमेंट किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि आपको किस प्रकार 20,000 मंथली की इनकम मिलेगी। दोस्तों, अगर आप मंथली इनकम जल्दी पाना चाहते हैं तो आपको अधिक इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी, और अगर आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ मंथली इनकम पाना चाहते हैं तो आपको अधिक समय तक उस पैसे को इन्वेस्टेड रखना होगा। चलिए हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप 10 लाख रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और 5 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस किस टाइम पीरियड के बाद आप एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को एक्टिवेट करके मंथली इनकम पा सकते हैं। तो चलिए हम पहले 10 लाख रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करते हैं।
दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 27% तक का रिटर्न दिया है, लेकिन हम यहां पर मिनिमम 15% का एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न मानकर चल रहे हैं। अब हमको इस म्यूचुअल फंड में 10 लाख इन्वेस्ट करने के बाद 5 साल का वेट करना होगा। 5 साल बाद हमें 15% एनुअल रिटर्न के हिसाब से एस्टिमेटेड रिटर्न 10,11,357 रुपए मिला। इसमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट 10 लाख भी जोड़ दें तो हमारी टोटल वैल्यू 20,11,357 रुपए हो जाती है, यानी हमारा पैसा डबल हो गया। अब हमें इन 20 लाख रुपए पर SWP का बेनिफिट लेना है। अब जब 5 साल बाद हम हर महीने 20,000 रुपए SWP के माध्यम से विड्रॉल करते हैं, तो 5 साल में जो टोटल हमने विड्रॉल किया वह रकम बनती है 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए विड्रॉल करने के बाद भी हमारे म्यूचुअल फंड में 22,96,100 रुपए की राशि बचती है। अब आप इस रकम को विड्रॉल कर सकते हैं या आप लाइफ टाइम इससे 20,000 रुपए की मंथली इनकम ले सकते हैं। इसके बाद भी लास्ट में एक बड़ा फंड बचेगा। तो अब हम इस रकम को विड्रॉल ना करके लाइफ टाइम इससे 20,000 रुपए की मंथली इनकम लेने वाले हैं। अगर हम 10 साल तक इन पैसों को इन्वेस्टेड रखते हैं और 20,000 रुपए मंथली इनकम लेते हैं, तो 10 साल में जो हमने टोटल विड्रॉल किया वह किया 24 लाख और हमारी फाइनल वैल्यू बनती है 28,91,663 रुपए। इसी प्रकार अगर हम 15 साल तक इन पैसों को इन्वेस्टेड रखते हैं और 20,000 रुपए मंथली इनकम लेते हैं, तो 15 साल में जो हमने टोटल विड्रॉल किया वह किया 36 लाख और हमारी फाइनल वैल्यू बनती है 40,89,553 रुपए। अगर हम 20 साल तक इन पैसों को इन्वेस्टेड रखते हैं और 20,000 रुपए मंथली इनकम लेते हैं, तो 20 साल में जो हमने टोटल विड्रॉल किया वह किया 48 लाख और हमारी फाइनल वैल्यू बनती है 64,98,937 रुपए। और अगर हम 25 साल तक इन पैसों को इन्वेस्टेड रखते हैं और 20,000 रुपए मंथली इनकम लेते हैं, तो 25 साल में जो हमने टोटल विड्रॉल किया वह किया 60 लाख और हमारी फाइनल वैल्यू बनती है 1,13,45,069 रुपए। तो यहां पर आपने देखा कि 25 साल बाद 60 लाख का विड्रॉल लेने के बाद भी हमारे पास म्यूचुअल फंड में 1,13,45,069 रुपए की राशि बचती है, जिसे हम कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अगर 5 लाख रुपए को लमसम इन्वेस्ट करते हैं और एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न 15% मानकर चलते हैं, तो हमें मिनिमम 20,000 रुपए की मंथली इनकम पाने के लिए इन 5 लाख रुपए को कम से कम 10 साल के लिए इन्वेस्टेड तो रखना ही होगा। इस इन्वेस्टमेंट पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न 15,22,779 रुपए मिलेगा और जब हमारी फाइनल वैल्यू 20,22,779 रुपए हो जाती है, तब हम इस 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 20,000 रुपए की मंथली SWP शुरू कर सकते हैं। या अगर आपके पास 20 लाख रुपए की रकम है और उसे आप लम सम इन्वेस्ट करें, तो अगले महीने से ही आप 20,000 की मंथली SWP शुरू कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप अपनी लम सम इन्वेस्टमेंट से तब तक 20,000 की मंथली इनकम नहीं ले सकते जब तक उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए ना हो जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह जो म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूं, इसमें मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। यह केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तब आप उस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा रिसर्च करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। तो अपनी सूझबूझ और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के जरिए ही किसी भी जगह इन्वेस्ट करें। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।